त्रिपुरा के एक छात्र एंजल चकमा, उसकी जिस प्रकार से नस्लीय हिंसा में मौत हुई है, इससे पूरे देश और दुनिया में उत्तराखंड की और देहरादून की विशेष तौर पर बदनामी हुई है। हमें शर्मिंदा होना पड़ रहा है। पूरे न्यूज़ चैनल्स में जिस प्रकार से एंजल चकमा का जो प्रकरण है वो छाया हुआ है, सारे देश के समाचार पत्र बड़े बड़े उनमें एंजल चकमा की मौत के बारे में जिस प्रकार से नस्लीय हिंसा, इसको हम कहेंगे कि उसको चिंकी कहकर, चाइनीज़ कहकर, मोमो कहकर उसको पहले चढ़ाया गया। उसके बाद जो संघर्ष हुआ उसमें उसको चाकू घोंप करके उसकी हत्या कर दी गई। उसका भाई भी घायल है, कई दिनों तक वो अस्पताल में भर्ती रहा, जीवन और मौत का संघर्ष करता रहा, अंततः उसकी मौत हो गई। इसके कारण पूरे देश और दुनिया में देहरादून की और उत्तराखंड की बदनामी हो रही है। देखिए, पिछले 25 वर्षों में जब से राज्य बना, उत्तराखंड हायर एजुकेशन के क्षेत्र में भी एक हब बनता जा रहा था। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में हमारे तमाम यहाँ पर बड़े नामी स्कूल, दून स्कूल से लेकर के वेलम्स स्कूल से लेकर के कर्नल ब्राउन, सेंट जोसेफ अकेडमी से लेकर के बड़े बड़े स्कूल यहाँ पर बोर्डिंग के, डे बोर्डर्स के, उसके कारण माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम था। और अब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी तमाम विश्वविद्यालय, तमाम तकनीकी संस्थान, तमाम मेडिकल कॉलेजेस जो उत्तराखंड में बने हैं। देहरादून और उत्तराखंड एक एजुकेशन का नया हब पूरे देश में उभर रहा था, लेकिन इस घटना ने जो बहुत बड़ा झटका दिया, पूरे देश में जो संदेश गया, और विशेष तौर पर उत्तर पूर्व के प्रांत जहाँ के बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं यहाँ के विभिन्न विश्वविद्यालयों में आकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बहुत नकारात्मक संदेश उन राज्यों में गया है, पूरे देश में गया है। और इस मामले में हम इस पूरी घटना की पूरे राज्यवासियों की तरफ से मजम्मत करते हुए, निंदा करते हुए उन लोगों से कहना चाहते हैं जो नफरतों का व्यापार कर रहे हैं, जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर लगातार नफरतें फैला रहे हैं, देश में भी और प्रदेश में भी, सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए, कुर्सी को बचाए रखने के लिए केवल एक ही बात, नफरत, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर। और अब आपने नतीजा देख लिया कि किस प्रकार से एंजल चकमा का, उसकी जान चली गई, उस नौजवान के सारे सपने खत्म हो गए, उसके परिवार के सपने खत्म हो गए। उन माँ बापों पे क्या बीतेगी जो स्वयं, उसके पिता देश की रक्षा के लिए बीएसएफ के वो जवान हैं। और त्रिपुरा के साथ साथ तमाम जितने उत्तर पूर्व के प्रांत हैं, उन लोगों में उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। क्या संदेश गया, किस प्रकार की असुरक्षा की भावना उनके अंदर पनपी है। पिछले दिनों आपने देखा कश्मीरी छात्रों पर जैसे हमले हुए, कश्मीरी छात्रों को जिस तरह से उनको अपमानित किया गया, उनके खिलाफ गंदी गंदी भद्दी भद्दी बातें बोली गई। अब आप कश्मीर के बच्चों के खिलाफ बात करोगे, आप त्रिपुरा के, अरुणाचल के, मेघालय के, नागालैंड के, पूरे उत्तर पूर्वी प्रांतों के बच्चे जो यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, उनको आप घृणा की दृष्टि से देखोगे, उनकी शक्ल सूरत पर टिप्पणी करोगे, उनको चाइनीज़ बताओगे। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती। इसलिए वो लोग जो देश में और प्रदेश में नफरत की खेती कर रहे हैं, नफरत की फसल बो रहे हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि आप ये काम बंद करिए और इस प्रदेश के अंदर तमाम बाहरी प्रदेशों से आने वाले बच्चे सुरक्षित रहें। इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य की सरकार की है, इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है, इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जो मोटी मोटी फीस लेने वाले विश्वविद्यालय हैं, उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उनके चांसलर्स की, वाइस चांसलर्स की, उनके प्रबंध तंत्र की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने यहाँ ऐसा वातावरण बनाएं जिससे ये नफरत की जो आंधी चल रही है वो थमे। और अगर नहीं थमेगी तो पूरे राज्य को और विशेष तौर पे देहरादून को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हम मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करते हैं, उन्होंने बात करी एंजल चकमा के पिताजी से, उन्होंने दुख प्रकट किया, माफ़ी मांगनी चाहिए, पूरे राज्य की तरफ से माफ़ी मांगी जानी चाहिए। और पूरे तमाम बाहर के प्रदेशों के जितने अभिभावक हैं उनको ये आश्वस्त करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति उत्तराखंड में नहीं होगी। यह आश्वासन राज्य की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए।